नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। युक्ति सामाजिक शोध संस्थान चूरू व राजस्थान कला संस्कृति एवं विरासत संरक्षण अभियान के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान दिवस पर चूरू जिले की हवेली संपदा वर्तमान दशा व संरक्षण विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा की अध्यक्षता कर रहे भित्ति चित्र विशेषज्ञ अरविंद शर्मा ने कहा कि जिन सेठ साहूकारों ने हवेलियां बनवाई, समाज को चाहिए उन्हें उचित सम्मान दे और हवेली संरक्षण केवल सरकारों का ही दायित्व नहीं है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने कहा, आकर्षक भित्ति चित्रों से समृद्ध हवेलियां हमारे शहर की पहचान है। बाहर से लोग इन्हें देखने के लिए आते, किंतु हमारे शहर की युवा पीढ़ी को इसमें बहुत कम जानकारी है। परिचर्चा में पर्यटन विभाग बीकानेर संभाग के संयुक्त निदेशक अनिल राठौड़ भी ऑनलाइन संदेश के माध्यम से जुड़े। राठौड़ ने कहा, ऐसी परिचर्चाएं निश्चित ही हवेली संरक्षण में उपयोगी साबित होगी। मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र डी सोनी ने कहा कि हवेलियों की दुर्दशा का मुख्य कारण इनकी उपेक्षा है, क्योंकि मालिक व्यवसाय के लिए बाहर रहते हैं और इनकी सार संभाल करने वाला कोई नहीं है। मैनसर से पधारे विशिष्ट अतिथि राजेश शर्मा ने कहा कि अगर हवेलियों को पर्यटन से जोड़ते हैं तो ये बहुत अच्छा व्यवसाय बन सकता है और इसका संरक्षण भी हो सकता है। अनुराग शर्मा ने कहा कि हवेली निर्माण में जिस मटेरियल का उपयोग होता था वह भौगोलिक स्थिति के अनुसार होता था। इसी कारण हवेलियों में रोशनी व तापमान उचित मात्रा में होते थे। परिचर्चा का सारांश प्रोफेसर डॉक्टर केसी सोनी ने प्रस्तुत करते हुए कहा कि चूरू जिले में पर्यटन विभाग को पर्यटकों के लिए स्वागत केंद्र खोलना चाहिए, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिला। कार्यक्रम संयोजक नितिन बजाज ने कार्यक्रम का विस्तृत परिचय दिया व संस्था की सांस्कृतिक सचिव सरला राव ने स्वागत भाषण दिया। कोमिल जागीर ने राजस्थान लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में नगर क्षेत्र के सचिव श्याम सुंदर शर्मा, बेगराज बजाज, हरिमोहन दधीच, राजीव बहड़, गुरदास भारती, मुन्नी डागा, पूजा सोनी, नरेंद्र शर्मा, ओम प्रकाश तंवर, शिव कुमार सैनी, सत्यनारायण व्यास, छत्र सिंह डागा सहित बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य जन उपस्थित रहे। सुचित्रा कस्बा ने आभार व्यक्त किया। संचालन संस्था अध्यक्ष एडवोकेट रमेश सोनी ने किया। भाई कोई घर क्यों बनाता है? घर क्यों बनाता है? घर हवेली घर। वहां से मेरी कहानी शुरू हुई मेरे दिमाग के अंदर। फिर मेरे एक मित्र अचानक मुझे रिसाव में आयला ऊपर जी मिले, तो वो एक साइकिल पर जा रहे थे। उन्होंने कहा, यार ये चित्र वगैरह लिखे हुए हैं, इसमें ये क्या आनंद है, तुम बता सकते हो? मैं छोटा ही था, बात हो गई 1975 के आसपास की। तो मैंने कहा, भाई ये तो ये कहानी है, ये तो ये कहानी है। उनसे मित्रता हुई फिर हमारा थोड़ा आगे। तब मुझे लगा यार ये तो यहीं पर है, इसी क्षेत्र में है, बाकी सारी दुनिया घूम के आ गया, कहीं नहीं है। अब प्रश्न ये होता है कि मेरा घर कहाँ बनाऊं? मुझे पानी चाहिए, मुझे खाने पीने को चाहिए, प्राथमिकता ये होती है। ज्यादा कुछ बोलना नहीं आता, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे जो संगठन का मूल रूप है, जो मूल उद्देश्य है, वो एक है कि राजस्थान की कला बचनी चाहिए, राजस्थान का धरोहर बचना चाहिए, राजस्थान का व्यंजन बचना चाहिए, राजस्थान के रीति रिवाज बचनी चाहिए, राजस्थान का पोशाक बचना चाहिए, राजस्थान का वनस्पति बचना चाहिए। राजस्थान से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं वो सब आज तो दिन पर दिन नष्ट होती जा रही है, वो सब का हम संग्रहण करें। और इसी लक्ष्य के साथ हमारा संगठन काम कर रहा है। हमारे संगठन ने चूरू जिले की और बीकानेर संभाग की हवेलियों को, जिसके ऊपर ये जो भित्ति चित्र बने हुए हैं, इसको यूनेस्को के अंदर शामिल करवाने के लिए भी प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था और वहां से हमें पत्र मिला, वो भी बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई में हमें मिला उनका। हमारे पत्र को उन्होंने संगीत नाटक अकादमी को भेजा और वहां से हमारे पास जवाब आया। नहीं है कि मेरा जो काम है वो चूरू जिले की हवेली संपदा से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो पूरा हवेली में नहीं है। वो उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन से जुड़ा हुआ है, रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म, जो एक नई टर्म थी उस समय, उसका जितना अरविंद जी कह सकते हैं उतना मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा काम तो अकादमिक काम है। मैं तब तक ही हवेलियों में गया जब तक मुझे काम करना था, लेकिन आपने अपना पूरा जीवन इसी काम में लगाया है। उसमें से 20-25 हवेलियां पूरी तरह से नष्ट हो गई। उनके चित्र या तो अरविंद जी के पास मिलेंगे या वो मेरे पास कुछ मिल सकते हैं। हवेलियां ही पूरी तरह से खत्म है। अब उसका कारण क्या है वो एक दूसरी बात है। एक बड़ा कारण तो ये है कि ये नहीं पता कि इस कॉर्पोरेशन, तो मैंने काफी क्लोजली देखा है कि किस तरह से हवेलियों का विघटन हुआ है। यहाँ पे आने के बाद भी मैंने देखा ही है, आप सबने बताया भी है।
हम सब मिलके क्या कर सकते हैं? प्रशासन अकेला भी कुछ नहीं कर सकता। हवेलियां प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे प्राइवेट लोगों के प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। कितना उसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है, कितना नहीं किया जा सकता है, ये तो सबको मिलके तय करना पड़ेगा। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि मुझे ये अच्छा लगा जब आदरणीय सोनी जी जब मेरे पास आए कि एक इस बारे में एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है और युक्ति संस्थान और नगरश्री ने मिलकर ये आख्यान एक ये रखा है। कम से कम इन चीजों पर बात होना तो शुरू हो, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, वो तो मुझे नहीं लगता कि मतलब वो समझ भी पाएंगे कि क्या कितना रिच हमारा कल्चर और ट्रेडिशंस और ये सब रहेगा। मेरे पास कई सारे प्रवासी मेरे ऑफिस में मिलने आते हैं और मैं उनसे यही पूछता हूँ कि रचना जी भी विटनेस सामाजिक शोध संस्था और राजस्थान कला संस्कृति विकास संरक्षण अभियान के संयुक्त तत्वाधान के अंदर चूरू की जो हवेली संपदा है उसको बचाने के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था और बहुत ही सकारात्मक रूप से संगोष्ठी का आयोजन सफल हुआ। कार्यक्रम के अंदर हमें जिला कलेक्टर साहब और इस सब्जेक्ट के सभी अनुभवी हमारे मेहमानगणों का सबका हमें इस विषय के अंदर जानकारी मिली और कैसे इसको संरक्षण करें, इसके लिए उन्होंने अपने सारा अनुभव हमारे सामने साझा किया और निश्चित रूप से आने वाले समय में हवेली को और ज़्यादा संरक्षण मिले उसके लिए ये दोनों संस्थाएं मिलकर निरंतर कार्य करती रहेंगी। धन्यवाद। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश स्तर से संबोधित कर जिले की विभा पारिक व मोनिका गौड़ से किया संवाद। जिला स्तरीय कार्यक्रम में नवनियुक्त कार्मिकों को प्रदान किए वेलकम किट व टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों को किया सम्मानित। विधायक हरलाल सारण, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, जिला उप प्रमुख महेंद्र न्योल, सीओ श्वेता कुचर सहित अधिकारी जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। पवन जी गिलानिया और प्रियंका जागीर जी, ये सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन कृपया अपना वेलकम किट लेकर के आप मंच के पीछे की साइड में अधिकारी उप जिला प्रमुख जी, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, सारे महावीर जी पूनिया जी, सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण और आज इस युवा उत्सव में पधारे हुए सभी रोजगार मिलने वाले रोजगारों को आपको नौकरी दी है मुख्यमंत्री जी ने, आप सबको बधाई और शुभकामना। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने नववर्ष पर एक तोहफा दिया है। अभी सारे जिनके साथ नवाचार हो रहा था मुख्यमंत्री जी का, चाहे महिलाओं चाहे पुरुष, सब बधाई दे रहे थे कि हमारे को पता नहीं था कि इतने शॉर्ट टाइम में हमारे को नौकरी मिल जाएगी। जिला मुख्यालय स्थित होटल सन सिटी पैलेस में युवा कांग्रेस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 2 अप्रैल को जयपुर में युवा कांग्रेस राजस्थान द्वारा आयोजित किए जा रहे रोजगार मेला को लेकर जानकारी दी गई। जिला अध्यक्ष आसिफ खान ने बताया कि रोजगार मेला में 60 से ज्यादा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो साक्षात्कार से लगभग
2000 के आसपास राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। जिला प्रभारी जयदत्त जांगीर ने बताया कि भाजपा की सरकार राजस्थान के युवाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। इस दौरान हर्ष लांबा, सूफियान खान, अमन दादिश, पवन चुलेट, बाबूलाल मेघवाल, नदीम खान, हेमंत सैनी आदि उपस्थित थे। साथी मिलकर कि अपने अपने हुनर के हिसाब से और अपने कौशल के हिसाब से सब लोग जयपुर पधारें, वहाँ कंपनियों में इंटरव्यू दें और अपने को सक्षम और संबल प्रदान करने के लिए इस रोजगार मेले का लाभ उठाएं। मैं सभी साथियों से पुनः निवेदन करना चाहता हूँ और साथ ही मीडिया बंधुओं से कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस बात को लोगों को बताएं, 18 से 34 साल के युवा साथियों को, कि वो रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए जयपुर पधारें। आप सभी मीडिया बंधु पधारें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान यूथ कांग्रेस के साथियों द्वारा बेरोजगार साथियों के लिए एक अलग से एक अच्छी मुहिम चलाई जा रही है। हम लोग 2 तारीख को जयपुर में भव्य रोजगार मेले का आयोजन कर रहे हैं। भव्य रोजगार मेले के आयोजन की जरूरत है राजस्थान में हमें इसलिए है कि दोनों जगह रंगा बिलाय की सरकारें हैं, चिट्ठी पत्री की सरकार है और वो लोग रोजगार मुहैया नहीं करा पा रहे। इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, युवा साथियों की आवाज़ को ध्यान में रखते हुए राजस्थान यूथ कांग्रेस ने निर्णय लिया कि हम लोग भव्य रोजगार मेले का आयोजन कराएंगे, जिससे हजारों लाखों लोगों को फायदा होगा। 60 से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप लोग भी इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। रजिस्ट्रेशन निःशुल्क रहेगा। किसी भी साथी से कोई भी किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी और हम उसी दिन सेम डे जॉब ऑफर लेटर उन छात्रों को दिलवाएंगे। तो मैं इस मंच के माध्यम से इस बेरोजगार साथियों की आवाज़ को राजस्थान यूथ कांग्रेस के बैनर तले दोबारा आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि इस भव्य रोजगार मेले में उन सभी साथियों से और आप मीडिया के साथियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित हो रही इस आवाज़ की मजबूती में इसको बुलंदी तक पहुंचाने के लिए, इस कार्यक्रम को मजबूती और विस्तृत रूप देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। मैं जयदत्त जांगीर, राजस्थान यूथ कांग्रेस, राजस्थान। अप्रैल को राजस्थान युवा कांग्रेस जयपुर में भव्य रोजगार मेला का आयोजन करने जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बेरोजगार युवा है, जो भाजपा की सरकार युवाओं से वादा करके आई थी कि हम आपको सालाना 2 करोड़ से ऊपर युवाओं को रोजगार देंगे, नई नई भर्तियाँ देंगे। आज आप देखो कि डिग्रीधारी युवा भी, पढ़ा लिखा युवा भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भव्य रोजगार मेले में 60 से ज़्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां शामिल होंगी और एक राजस्थान के युवाओं को युवा कांग्रेस एक अनूठी पहल के तहत एक अनूठी सौगात देने जा रही है। मैं आपके माध्यम से युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और एक अच्छे रोजगार का हिस्सा बनने के लिए और एक अच्छी कंपनी का हिस्सा बनने के लिए शामिल हो। मैं बार पुनः आपसे आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ युवा साथियों से ज़्यादा संख्या में 2 तारीख को जयपुर पहुँचे।